हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। दिल्ली के अंदर में DSSB के थ्रू TGT पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है और इसे अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो है 9 अक्टूबर। यानी इस मंथ के आप 9 तारीख से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसको अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 7 नवंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपका सब पोस्ट वाइज, सब सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी दिया गया है, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं। तो आप यहाँ से अपना देख सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा। जैसे TGT मैथ्स में मेल कैंडिडेट्स के लिए 744 सीट है, इस तरह से फीमेल के लिए 376 है, इंग्लिश में 869 है, इंग्लिश में फीमेल के लिए 104 है, सोशल साइंस में मेल कैंडिडेट्स के लिए 310 सीट है और फीमेल के लिए 92 है। इस तरह से नेचुरल साइंस में अच्छी सीट है, 610 सीट है मेल के लिए, एंड फीमेल के लिए भी अच्छी सीट है, 502 सीट है। हिंदी में मेल के लिए 420 एंड फीमेल के लिए 136। फिर TGT संस्कृत में 342 मेल के लिए, फीमेल के लिए ज़्यादा है, 416 सीट्स है संस्कृत में। उर्दू में कम है, 45 है मेल के लिए और फीमेल के लिए 116 है। पंजाबी में सीट कम है, मेल के लिए 67 है और फीमेल के लिए ज़्यादा है, 160 है उसके मेल के कंपैरिजन में। और ड्राइंग टीचर के लिए 15 सीट है और स्पेशल एजुकेटर की तो वैकेंसी बहुत ही कम है, 2 ही सीट्स है यहाँ पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो 5346 सीट है सब मिला के, अलग अलग आप देख सकते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट है उसकी कितनी वैकेंसीज़ है। और इस फॉर्म को जो यहाँ पे आपका अप्लाई होगा वो इसी वेबसाइट के थ्रू होगा, DSSBonline.nic.in। तो इस वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अभी नहीं, 9 तारीख से आपका जो पोर्टल खुलेगा अप्लाई करने का, तो आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है तो मैं एक आपको बता दे रहा हूँ, उससे आप आइडिया लगा लीजिए कि इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे TGT मैथमेटिक्स का है। तो TGT मैथमेटिक्स में क्या मांगा जा रहा है कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री यानी आप ग्रेजुएशन किए हो मैथ्स से, और मैथ्स में आपका मतलब जो ग्रेजुएशन में आपका 50% नंबर होना चाहिए। देखिए क्लियर लिखा है, बैचलर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में आप बैचलर डिग्री हो विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कंसर्न। द कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। मतलब कि आप 2 साल मैथ पढ़ रखे हो तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास ये नहीं है, लेकिन अगर आपके पास और में लिखा हुआ है, देखिए और लिखा हुआ है, एंड नहीं है कि दोनों आपके पास चाहिए, और में लिखा गया है, तो या तो आपके पास मास्टर डिग्री हो। मास्टर डिग्री किससे हो आपके पास, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हो मैथ से और उसमें आपका 50% नंबर हो, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं जैसे कि किसी का ग्रेजुएशन में 40% या 45% ही रह गया, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन PG में अच्छा मार्क्स आ गया 50-55, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये लाइन आपको क्लियर लिखा गया है यहाँ पे, देखिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आइदर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, दोनों में से कोई एक में भी आपका ज़्यादा नंबर है तो उस बेसिस पे आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। तो पहला आपको समझ में आ गया, जिस भी सब्जेक्ट्स में आप TGT में टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए पहला क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 50% नंबर होना चाहिए ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, दोनों में से किसी एक में आपके 50% नंबर है। और जो भी सब्जेक्ट्स के लिए हैं, जैसे मैथ्स में तो 2 साल आप उस सब्जेक्ट्स को पढ़ रखे हो। दूसरा चीज़ है आपके पास BEd होना चाहिए, और BEd या इंटीग्रेटेड BEd जो भी है यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास तीसरा जो चीज़ है वो क्या मांगा जा रहा है यहाँ पे, सीटेट आपके पास होना चाहिए, और TGT के लिए है इसलिए सीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। तो 3 चीज़ आप ध्यान रखिए, आपका 3 चीज़ हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए नोट में क्या लिखा गया है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर TGT मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। मतलब आप मैथ पढ़ रखे हो 2 साल किसी भी मतलब की, और बाकी चीज़ें यहाँ पे ये सब लिख रखा है, एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है और नील है। पे लेवल देखिए लिखा हुआ है 44,900 से 1,42,400, पे लेवल 7 के अंदर आएगा।
और ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है और जनरल सेंटर और नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजटेड पोस्ट होती है। इसके अलावा आपका यहाँ पे एज रिलैक्स, देखिए एज कितना दे रखा है, नॉट एक्सटीडिंग 30 ईयर्स, मतलब जो जनरल हैं उनके 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ एज रिलैक्सेशंस हैं वो मैं आगे आपको बता दूंगा इसी वीडियो में किसी के लिए। हालांकि ये एज ज़्यादा होना चाहिए था, कम से कम आपको 35 साल तक तो देना ही चाहिए था एज यहाँ पे, क्योंकि ये टीजीटी की वैकेंसीज है, तो टीजीटी पीजीटी में एज थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए इन लोगों को, एज यहाँ पे कम दे रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगला जो है ये फीमेल का, तो वही चीज़ें है, मैथ्स में भी सेम चीज़ें वही लिखा गया है, तो इसको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, इंग्लिश में भी वही चीज़ें, सब चीज़ वही लिखा गया है कि इंग्लिश आप पढ़ रखे हो 2 साल और आपके 50% नंबर हो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी में से आपका एक हो, और बीएड कर रखे हो, और आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। तो सेम चीज़ है इंग्लिश वाले में भी, और मेल या फीमेल दोनों में एक ही बात लिखा गया है। सोशल साइंस में देख लीजिए क्या लिखा गया है, तो बैचलर डिग्री होना चाहिए वही सोशल साइंस में, और आपके पास 50% नंबर होना चाहिए, और आप 2 सब्जेक्ट 2 साल तक पढ़ रखे हो। मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास सोशल साइंस में, और यहाँ पे आपके 50% नंबर हो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, बीएड हो, और सीटेट का पेपर 2 आप सोशल साइंस से कर रखे हो। नोट को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर टीजीटी सोशल साइंस शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस सब्जेक्ट्स, मतलब इनमें से आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रखे हो दो, सोशल साइंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, 2 साल आप पढ़ रखे हो, तो आप वो सोशल साइंस से अप्लाई कर रहे हैं तो आप तो ज़रूर इनमें से पढ़ ही रखे होंगे, क्योंकि सोशल में तो यही आता है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी ये सब चीज़ें आती है। तो या तो आप हिस्ट्री पढ़ रखे हो 2 साल, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखे हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, बिजनेस स्टडी जो कॉमर्स वाले, और स्टैटिक्स, यानी इन सब में से कोई भी आप पढ़ रखे हो कोई एक सब्जेक्ट, तो आप सोशल साइंस टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अगेन सैलरी लेवल सबका वही चीज़ लिखा गया टीजीटी का जो एक आपको ऊपर बताया। और नेक्स्ट है अगला जो सब्जेक्ट है यहाँ पे नेचुरल साइंस लिखा गया है, तो नेचुरल साइंस में भी आपका क्या मांग रहा है, बैचलर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, फिजिकल साइंस में आपके पास बैचलर डिग्री हो, या आपके पास नेचुरल साइंस में 50% नंबर हो, और वही चीज़ या तो आपके पास मास्टर हो बैचलर हो और बीएड कर रखे हो और सीटेट पेपर 2। नेक्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट देख लीजिए, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर, तो इसमें से क्या लिखा है कि टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिजिकल साइंस, तो कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ रखे हो, तो इतना में से तो कोई ना कोई तो आप पढ़ ही रखे होंगे वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स 2 साल में, जैसे फिजिक्स पढ़ रखे हो, केमिस्ट्री, बायो, बोटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी, तो इनमें से आप कुछ भी पढ़ रखे हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कोई एक सब्जेक्ट, और बाकी सब चीज़ें तो वही है। नेक्स्ट जो हिंदी का है, तो हिंदी भी वही है, 2 साल आप हिंदी पढ़ रखे हो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, और बीएड कर रखे हो, और आपके पास सीटेट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका क्या है, तो कैंडिडेट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट, एज वगैरह वो सब तो आपका रहना ही चाहिए। बाकी यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एज स्टूडेंट सेल बी डिटरमाइन एज ऑन 7/11, मतलब आपका जो भी चीज़ कैलकुलेट किया जाएगा, तो एज मतलब 7 नवंबर 2025 तक आपका 30 साल तक। अदर कैटेगरीज वाले को है ओबीसी वगैरह को, जो दिल्ली के ओबीसी उनको बेनिफिट है, और एससी एसटी वगैरह ऑल इंडिया को मिलेगा बेनिफिट, लेकिन बाकी जो है उनका 30 साल तक, मतलब एज वगैरह इससे कैलकुलेट किया जाएगा। आपके पास जो भी मार्कशीट वगैरह जो है वो सब आ जाना चाहिए, यहाँ पे बीएड वगैरह का जो भी वेटिंग है। इसके अलावा सीटेट वगैरह जो जो भी अगर आप दिए हुए थे तो सीटेट वगैरह आपका होना चाहिए, हालांकि अभी सीटेट हुआ नहीं है, लेकिन जो पहले का आपका पास अगर यहाँ पे है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर पहले आप क्लियर कर रखे हैं सीटेट वगैरह तो। और अप्लाई करने का तो ये सब तो जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ये ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। और इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आप देख लीजिए, यहाँ पे 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी है मेल कैंडिडेट्स वगैरह इन सबको,
बाकी जो यहाँ पे ये देखिएगा, वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फिजिकल पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, एक्स सर्विसमैन, और मतलब इन लोग को फ़ी नहीं देना है। मतलब जितने भी फीमेल हैं, गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं, वुमेन, उन लोग को फ़ी नहीं देना है। SC ST हैं, उन लोग को फ़ी नहीं देना है। PWBD कैंडिडेट्स हैं, उन लोग को कोई फ़ी नहीं देना है। बाकी जो बच गए उनको 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या है इसका, कि दो एग्ज़ाम होगा, वो 1 टायर टेक्निकल या टीचिंग, तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका, और इसमें 200 क्वेश्चंस आएंगे और 200 नंबर का ये पेपर होगा। इसमें जैसे कि पहला जो जो सेक्शन रहेगा आपका, और एग्ज़ाम जो होगा वो आपका तो ऑनलाइन होगा। और यहाँ पे देख लीजिए सेक्शन ए जो है, तो सेक्शन ए में MCQ रहेगा 1-1 नंबर का, और 5 सेक्शन रहेगा यहाँ पे। सेक्शन ए के अंदर में भी 5, जैसे कि पहला क्या है देखिए, जनरल अवेयरनेस हो गया, GK वगैरह से क्वेश्चन रहेगा, और इसमें 20 क्वेश्चन रहेगा। वैसे ही आपका रीजनिंग का रहेगा 20 क्वेश्चन। फिर अरिथमेटिकल एबिलिटी मतलब मैथ से रहेगा, जो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट से रहेगा। फिर हिंदी इंग्लिश से जो हो गया 20 क्वेश्चन, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। तो इस तरह से टोटल आपके 100 नंबर तो सेक्शन ए से रहेगा। इस नीचे वाला सेक्शन बी जो है वो 100 नंबर का रहेगा। तो सेक्शन बी में देखिए कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा ज़्यादा क्वेश्चन, जिस भी सब्जेक्ट से, मैथ से रहेगा तो मैथ से आपका ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। फिर सोशल के हैं तो सोशल का रहेगा आपका। तो यहाँ पे लिखा गया MCQ ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी, से भी उससे कुछ क्वेश्चंस रहेगा उस सब्जेक्ट के। तो ये रहेगा। तो आपको जो टोटल मेरिट जो रहेगा ये 200 में से ही बनेगा कि कितना नंबर आप ला रहे हैं। अब बात ये है कि जो सेक्शन ए है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि आप इसमें कितना नंबर ला रहे हैं। और मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इस सेक्शन में क्वालिफाई करना ज़रूरी नहीं है। मतलब भले ही आपके 10 नंबर भी आ गए और इधर वाले से अच्छा नंबर आ गया, तो ओवरऑल आपका मेरिट्स पे डिपेंड करेगा। मतलब सेक्शन ए में आपको कोई मतलब नहीं है कि इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। लेकिन जो सेक्शन बी है, जो सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा, उसको आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी रहेगा। मतलब इसमें जो है जनरल वाले के लिए जैसे 100 में 40 नंबर लाना ज़रूरी है, और अदर कैटेगरीज़ को बेनिफिट है, आगे वो दिया हुआ है। तो कहने का मतलब कि जो सेक्शन बी में आपको मस्ट है कि जनरल जो है तो 40 तो लाना ही पड़ेगा अपना जो है, और इसमें से बाकी जो सेक्शन ए है उसमें आप जितना नंबर ले आइए, तो दोनों मिला के फाइनल मेरिट बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कि नोट में क्या लिखा गया है, मेरिट कैसे डिसाइड होगा फाइनल। देखिए यहाँ पे, इन 1 टायर टेक्निकल टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स will be applicable only in domain subject that is specific, that is section B। मतलब वही बोला है, डोमेन सब्जेक्ट में आपको लाना है मिनिमम मार्क्स, एंड देयर विल बी नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में कोई मतलब नहीं है। हाउएवर कंबाइंड मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी विल बी रिकॉर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों मार्क्स मिला के फाइनल मेरिट आपका 200 में से आप रहेगा। चाहे वो 130 पे बने, 40 पे बने, 20 पे बने, वो डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स हैं, पेपर कैसा है, उस पर आपका मेरिट जो भी रहेगा। तो कैसा पेपर आ रहा है, 140, 50 कितना भी होगा, वो कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग आपका जो रहेगा वो 0.5 रहेगा, यानी 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। और यहाँ पे देखिए तो यही आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो बता रहा था, 40% जनरल EWS को। ओबीसी जो, तो ओबीसी देखिए यूपी के हो, हरियाणा हो, तो उन सबको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो प्रॉपर दिल्ली के जो डोमिसाइल है, दिल्ली के जो निवासी है, उन्हीं को ओबीसी का बेनिफिट दिया जाएगा, और उनको 35% क्वालिफाई मार्क्स लाना है। उसी तरह से SC ST PWBD कैंडिडेट्स को 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, जो सेक्शन बी वाले में। कि आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं किसको कितना दिया जा रहा है। तो SC ST कहीं के भी उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन, यानी वो 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और OBC कैंडिडेट्स, तो OBC सिर्फ दिल्ली के, यानी 33 साल तक जो दिल्ली वाले हैं, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, 33 ईयर्स तक एज है जिनका,
क्योंकि नॉर्मल तो 30 है, तो 3 साल और जोड़ लीजिए उसमें। PWBD प्लस UR या EWES, तो उनको 10 साल का बेनिफिट मिला गया है। मतलब जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं और UR रहें, मतलब जनरल में रहें या EWS, तो उनको 10 साल का, यानी कि जिनको भी हैं उनको कितना 40 साल तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ में है। और इसमें जैसे पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ और SC ST के अंदर आते हैं तो उनको 15 साल का, यानी 45 साल तक। उस तरह से OBC वाले को 13 और जोड़ लीजिए उसमें, तो इस तरह से 43 ईयर्स तक ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग भी इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं वो लोग अप्लाई कर लीजिएगा 9 तारीख से। और हमारे चैनल के थ्रू आपको मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और इस एग्ज़ाम के रिलेटेड या EMRS की जो वैकेंसी है या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के रिलेटेड आपको सब की वीडियो मिलते रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।